क्वेश्चन है M1 hits and sticks with M2. Find maximum compression of spring. ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी मैंने करवाया था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आज फिर इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम अटैच टू ग्राउंड। स्टूडेंट, ये v वेलोसिटी से ब्लॉक चल रहा है, ये सब रुका हुआ है। स्प्रिंग यहाँ नेचुरल लेंथ में है, नॉर्मल लेंथ में है, और मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो तीसरी सिचुएशन बनेगी। सेकंड सिचुएशन देखिए, ये ब्लॉक इसको हिट किया, यानी ये दोनों ब्लॉक आपस में कोलिजन के बाद स्टिक करके मर्ज कर गए और v डैश वेलोसिटी हो गई। ये तो अभी रुका हुआ है, इनर्शिया की वजह से ये रुका हुआ है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए बिटवीन सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो इधर मोमेंटम mv और ये तो जीरो है, और इसका दोनों बॉडी जुड़ गई, जुड़ने के बाद कॉमन वेलोसिटी v डैश, और ये तो अभी शांति से बैठा है, यानी m इंटू जीरो। ऑल द ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल, सो v डैश की वैल्यू v/2 आ गई। तीसरी सिचुएशन है मैक्सिमम कंप्रेशन की, यानी स्प्रिंग इज हैविंग मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन की पहचान है कि ऑल द थ्री ब्लॉक्स m1 m2 m3 will have common velocity, same velocity. Let be that same velocity will be as v double dash. Again we apply conservation of linear momentum. Why we apply linear momentum? Because external force is zero, और जहाँ external force zero होती है वहाँ पे momentum, linear momentum is conserved. So linear momentum of situation 2 is equal to total linear momentum of situation 3. सेकेंड सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम कितना होगा? 2m into v dash, and v dash is v/2, और ये m into 0 क्योंकि ये तो रुका हुआ है। और फाइनल लीनियर मोमेंटम सिचुएशन 3 में कितना होगा? तीनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं, m, यानी 3m into v double dash, so v double dash is v/3. Now I am going to apply conservation of energy between situation 2 and situation 3. सिचुएशन 2 को देखिए। सिचुएशन 2 में स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में, इसमें कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी इन दोनों ब्लॉक्स की जिनकी वेलोसिटी v डैश है। तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी सिचुएशन 2 में कितनी होगी? हाफ इंटू 2m इंटू v/2 का होल स्क्वायर, प्लस इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि ये रुका हुआ है, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन सिचुएशन नंबर 2। नाउ एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज हर कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हाफ के एक्स स्क्वायर तीसरी सिचुएशन में। और थर्ड सिचुएशन में ऑल द थ्री ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, यानी हाफ इंटू 3m इंटू v/3 का स्क्वायर, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम हाफ के x मैक्सिमम स्क्वायर। सोल्व करके ये और 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो गया, ये उस तरफ लेके सिंप्लीफिकेशन गिव राइज टू दिस। और आप ये देखिए, कल मैंने ये बात शब्दों में कही थी कि मैक्सिमम कंप्रेशन वेदर वी टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रेम और अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल कम आउट टू बी सेम। तो यस्टरडे पिछला वीडियो में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैंने मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला, और आज मैंने अर्थ के फ्रेम में मैक्सिमम कंप्रेशन निकाला। सेम एक और नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं, हालांकि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिचुएशन 2 में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एज सीन बाय सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? तो यहाँ पे हम एक रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, म्यू इज रिड्यूस मास, यानी हाफ म्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। और रिड्यूस मास का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसमें कितनी होगी? ये v डैश है, ये 0 है, तो बस अप्रोच वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? v/2 - 0, यानी v/2, तो ये v/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिचुएशन 2 को फिर वही सिचुएशन 2 की ही बात हो रही है। सिचुएशन 2 में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी? 2 ब्लॉक है, ये 2m इंटू इनकी वेलोसिटी v/2, प्लस तीसरा ब्लॉक m3 यानी रुका हुआ है इंटू 0 वेलोसिटी, नीचे दोनों मासेस का सम।
तो सेंट्रल मास की वेलोसिटी v/3 है। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल मास। सेंट्रल मास वो पॉइंट है जहां टोटल मास एक्यूमुलेट है। टोटल मास ये हो गया इनटू सेंट्रल मास की वेलोसिटी व्हिच इज v/3 का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल मास है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मास है। अब जो मैं बता रहा हूं वो है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हिच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल मास, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मास कितना है mv²/12 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंट्रल मास कितना है mv²/6, तो mv²/4। स्टूडेंट आप देखिए पहले भी मैंने mv²/4 ही बताया, सो यहाँ पे भी mv²/4, दोबारा फिर mv²/4। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल मास एंड लैब फ्रेम। आपको पता होना चाहिए हाउ टू वर्क द प्रॉब्लम इन लैब फ्रेम या अर्थ फ्रेम एंड हाउ टू वर्क आउट द प्रॉब्लम इन सेंट्रल मास फ्रेम। थैंक यू।